वाटर टैंक रिस्टोरेशन। नांदगांव नाम का एक गांव था। कुछ दिनों से वहां पानी की समस्या चल रही थी। नदी और नाले का पानी सूख जा रहा था। पानी का स्तर कम होने की वजह से हैंडपंप में भी पानी नहीं आ रहा था। गांव वाले पानी के लिए बहुत ही परेशान हो गए थे। एक दिन वो पानी की इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के पास जाते हैं। कलेक्टर एक रामलाल नाम के आदमी को वाटर टैंक से गांव में पानी सप्लाई करने के लिए काम पर रखता है। रामलाल सवेरे शाम गांव में पानी सप्लाई करने लगा, लेकिन उसे शराब पीने की आदत होती है। एक बार वो सोचता है, मैं रोज 2 बार पानी देने गांव में आता हूँ, जो कि जिला कलेक्टर ने बताया है। लेकिन क्या हो अगर मैं तीसरी बार भी आया तो? महीने के पेमेंट के साथ साथ ज्यादा कमाई करने का अच्छा मौका है मेरे पास। ऐसे सोचकर रामलाल दोपहर को ही पानी का टैंकर लाकर गांव वालों से कहता है, सुनो सुनो गांव वालों, आज से आपको दोपहर का भी पानी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अरे रामलाल, तुम्हें सरकार से इसकी पगार मिलती है ना, तो फिर और लालच क्यों कर रहे हो? शाम के इंतजाम के लिए क्या? हाँ सही कहा सरपंच जी, कुछ ऐसा ही समझो। कुछ गांव वाले रामलाल से पानी खरीदने लगे। उससे अच्छे पैसे भी मिलने लगे, जिस वजह से उसे शराब पीने के लिए सहूलियत हो गई और वो शराब पीकर पड़ा हुआ रहने लगा। इस वजह से वो शाम को पानी देने जाना उसे मुश्किल हो गया। उसकी बीवी भी उससे अब परेशान होने लगी। एक बार वो कहती है, अरे ये क्या कर रहे हो जी? घर में 1 रुपया नहीं देते हो, बस दिन भर शराब पीते रहते हो। अगर ऐसे ही रहा तो देखना मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन रामलाल हमेशा ही बीवी की बात को नजरअंदाज करता था। एक बार ऐसे ही रामलाल टैंकर लेकर शराब पीकर उसे गांव में लेकर आ रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टैंकर के साथ तालाब में गिर जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पर आती है और रामलाल को ड्रंक एंड ड्राइव केस में जेल में डाल देती है। वो वाटर टैंकर उसी तालाब में पड़ा हुआ रहता है। रामलाल को छुड़ाने भी कोई आता नहीं और उसकी बीवी उसे छोड़कर दूसरे गांव अपने मायके चली जाती है। इधर रामलाल को जेल में लगता है, अरे मेरी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन इस शराब की वजह से आज मैं जेल में हूँ। पता नहीं मेरी बीवी किस हाल में होगी। कुछ साल बीत जाते हैं और रामलाल को छोड़ दिया जाता है। वो गांव में आकर अपने घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी तो है ही नहीं। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे उसका कोई पता नहीं चलता। घूमते घूमते वो उसी तालाब के पास जाता है जहां उसका वाटर टैंक एक्सीडेंट के बाद पड़ा हुआ था। तालाब के पानी की वजह से वाटर टैंकर को पूरा जंग लग गया था और उसके कई सारे पार्ट्स खराब हो चुके थे। फिर रामलाल जेसीबी लाकर अपना वाटर टैंक तालाब से निकालता है और रिस्टोरेशन वाले के पास ले जाकर कहता है, सुनो भाई, मेरे इस वाटर टैंकर को रिस्टोर करके दो और उसके बदले चाहो तो तुम मेरा घर ले लो। ये बात सुनकर रिस्टोरेशन वाला कहता है, अरे भाई, लेकिन ऐसा क्या है इस वाटर टैंकर में जो इसके लिए अपने घर बेच रहे हो? शराब और लालच की वजह से अपने प्यारे घर को खो चुका हूँ। अब वो घर बिना मेरी बीवी के कुछ भी नहीं है। रिस्टोरेशन वाला रामलाल के वाटर टैंकर पर काम करने लगता है और कुछ ही दिनों में उस वाटर टैंकर को रिस्टोर करके नए जैसे बनाकर देता है। रामलाल वो वाटर टैंकर लेकर गांव में फ्री में पानी देने लगता है। गांव वाले बहुत खुश होते हैं और रामलाल उसी वाटर टैंकर में रहता, सोता, खाता। उसे अपने किए पर बड़ा ही पश्चाताप था। उसकी ये बात उसके बीवी को किसी तरह पता चल जाती है और वो एक दिन अचानक रामलाल से मिलने आती है। रामलाल कहता है, मुझे माफ करो सीता, तुम्हारे समझाने पर भी मैं नहीं समझा और खुद का नुकसान कर बैठा, मुझे माफ करो। यह सुनकर सीता भी रामलाल को माफ कर देती है और उस दिन से रामलाल और सीता हंसी खुशी उसी गांव में रहने लगते हैं। अंडरग्राउंड ऑनलाइन क्लास। चंदानगर नाम के गांव में अजय नाम का एक लड़का अपनी बीवी कुसुम के साथ रहता था। वो काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से वो ट्यूशन क्लासेस चलाता था और इस पर ही उन दोनों का अच्छा गुजारा चल रहा था। ऐसे में एक दिन कुसुम उससे कहती है, अजी सुनो, कल से पूरे देश में 1 महीने का लॉकडाउन हो रहा है। अभी तो आपके क्लासेस भी बंद हो जाएंगे। हाँ, पता चला मुझे भी, लेकिन 1 महीने की ही बात है, चल जाएगा। ऐसा कहते कहते 1 महीना निकल जाता है, लेकिन लॉकडाउन आगे ही बढ़ता है।
धीरे धीरे घर के पैसे और राशन खत्म होने लगता है। ये देखकर कुसुम कहती है, अजी अब क्या करेंगे? 1 महीना कहते कहते लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो घर का राशन सब खत्म हो गया है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ कुसुम, मैं गांव में जाकर कुछ देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल ही जाए। ये बोलकर अजय गांव में एक चौराहे पर आता है। वहाँ पर उसे उसका एक दोस्त मिलता है। वो कहता है, अरे अजय, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं यार, इस लॉकडाउन के चलते काम ही बंद हो गया है, इसलिए कुछ काम ढूंढने आया हूँ। क्यों, तेरी ट्यूशन क्लासेस का क्या हुआ? उसे ही आगे बढ़ाओ। लेकिन इस लॉकडाउन में ये काम कैसे करूंगा यार? अरे कैसे क्या कैसे? तूने देखा नहीं, सारे स्कूलों ने और बाकी इंस्टीट्यूशन वालों ने ऑनलाइन क्लासेस ही चालू किए हैं। तू भी वही कर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अजय खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो कुसुम, मुझे काम मिल गया। सच कहा? कौन सा काम मिला? मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा। फिर से खर्चा? इसके लिए तो बहुत खर्चा आता है ना। लैपटॉप, इंटरनेट, इसके लिए कहाँ से आएगा पैसा? अरे रुक रुक मेरी तूफान मेल, मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है। वो देखो सामने जो पुराना घर है, उस घर के नीचे से अंडरग्राउंड इंटरनेट का केबल गया है। मैं उस घर में जाकर एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता हूँ और वहीं से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता हूँ। ये बताकर अजय उस पुराने घर में जाकर इंटरनेट केबल खोजता है और जहाँ से वो केबल गया है उसके नीचे एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता है और उस केबल को अपने लैपटॉप से जोड़कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता है। सब ठीक से चलता रहता है कि तभी एक दिन उस घर के आगे से एक आदमी जाता रहता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे तुम इधर ध्यान दो, वरना मार खाओगे, तुम्हें मैं फेल कर दूंगा। वो आदमी ये सुनकर सोचता है कि उस घर में कोई भूत है। वो डर कर वहां से भाग जाता है और गांव में सबको बता देता है, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता। फिर एक दिन गांव के सरपंच उसी पुराने घर के सामने से जाते रहते हैं। तभी उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई देती है। क्या नाम है तुम्हारा? जरा ठीक से बताओ, यहाँ सिग्नल जरा कम है। सरपंच को लगता है कि उसी से ये पूछा गया है। वो डर जाता है और कहता है, मेरा नाम गिरधारी है। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी बाजार से। ये क्या वक्त है बाजार जाने का? मैं इसी वक्त ही बाजार जाता हूँ जी। बदतमीज, ऐसे जवाब दोगे तुम? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, भूत भूत, अरे भागो भागो। सरपंच डर के मारे वहां से भाग जाता है। इधर कुसुम उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आती है तो सरपंच को भागते हुए देखती है। उस आवाज से अजय भी अंडरग्राउंड से बाहर आता है और कुसुम से पूछता है, अरे कुसुम क्या हुआ? पता नहीं जी, गांव के सरपंच जी डर के मारे भाग गए, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दूसरे दिन सरपंच जी बीमार पड़ते हैं और सब उस पुराने घर के पास आकर जमा होते हैं। उनकी ये भीड़ देखकर अजय घर से बाहर निकलता है और पूछता है, अरे क्या हुआ, सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? तभी एक आदमी अजय से कहता है, अरे क्या तुम्हें पता नहीं, इस घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी है, शायद यहाँ कोई भूत है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, वही छानबीन करेगी। थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है और उस पुराने घर में तलाश लेने लगती है। वो देखते हैं कि वहां पर एक अंडरग्राउंड कमरे में एक लैपटॉप लेकर कोई बैठता है। अजय वहां आकर उनसे कहता है कि वो ही वहां पर बैठता है और ऑनलाइन क्लास लेता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं और जाकर सरपंच को बताते हैं। ये बात सुनकर सरपंच भी ठीक हो जाता है और वो भी हंसने लगता है।